ओके भाई लोग, आज देखते हैं आपका बैंकिंग चैप्टर, ठीक है ना। बैंकिंग चैप्टर की एक्सरसाइज को हम लोग कर रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ एंड अभी हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज 2, ठीक है। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे को, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11 3-4 क्वेश्चन है इसमें, तो वो चीज़ सॉल्व करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो 7th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर गुप्ता हैं कोई। मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट 2500 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक इंडिकेट कर दिया कि जो पी है यहाँ पे वो 2500 रुपीज़ होगा, ठीक है ना। ओके, एंड फॉर 2 ईयर, रुको, हाँ, पर मंथ फॉर 2 ईयर, ठीक है। तो जो अपना एन हो जाएगा वो 2 ईयर हो जाएगा, इट मीन्स कि 24 मंथ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट 67,500 रुपीज़। इट मीन्स कि आपका MV है, ठीक है, जिसकी बात करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, कि उन्हें इतने रुपए मैच्योरिटी वैल्यू में मिल रहे हैं, ठीक है। 67,500 रुपीज़, ठीक है ना। तो इतना मिल रहा। अब हमें फाइंड करनी है दो चीज़ें। एक चीज़ हमें निकालना है टोटल इंटरेस्ट, हमें आई निकालना है, इट मीन्स, ठीक है, कि टोटल इंटरेस्ट उनको कितना मिला, ठीक है। वो तो आपका MV है, ठीक है। ये जो है आपका MV है, मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ के है। तो एक निकालना हमें आई और एक निकालना हमें द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक निकालना हमें द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब ये R निकालना है, ठीक है। ओके ना, हो जाएगा फिर ये चीज़ें, ठीक है। बताते हैं किस हिसाब से होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, है ना। फॉर्मूला आई वाला ही यूज़ करो आप। यहाँ पे आई का फॉर्मूला है P × N + 1 अपॉन में 2 and 12 है, ठीक है। यहाँ पे आपका R/100 है। ओके यार, अभी तक यूट्यूब वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। चलो, अपना काम तो पढ़ाने का ही है, मैं तो बस जस्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलो यार, आप लोग आ रहे हो तो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करना जो कि इंटरेस्टेड हो, जो कि मतलब आपके बैच में है, ठीक है ना। नाउ ये चीज़ें होगी। तो इस केस में P क्या था अपने पे, P 2500 था, ठीक है। N क्या था, N था जी अपने पे 24 मंथ, ठीक है। तो 24 हो जाएगा, इसके साथ मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 25 हो जाएगा ना। R हमको शायद निकालना है। ओके, इसके नीचे 2 and 12 है, इसके नीचे 100 है। बस जी जो चीज़ें कट रही हैं वो चीज़ें कट करते जाओ, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इस 100 से इस 25 को कट कर देते हैं, 2500 को, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 25। ओके ना, 12 and 2 24 हो जाएगा, तो 24 से हमने इसको भी कट कर दिया। अभी क्या कुछ ऐसा बच रहा है, नहीं बच रहा है, ठीक है। तो अपने पास जो बच रहा है वो ये है I = 25 × 25 मल्टीप्लाई R। 25 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका 25 का स्क्वायर 2625 हो गया। R इसके साथ लग गया। इसको आप जी मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ओके, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या क्या होगा, एक फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे MV। ये दो फॉर्मूले हैं जो कि यही दो है, मतलब जो कि यूज होंगे आपके, ठीक है ना। अब MV हमें दिया हुआ था, ठीक है, जो कि था 67,500 रुपीज़, है ना। एंड N हमको N भी दिया हुआ था 24 एंड I हमको निकालना है। I यहाँ पे एडिशन में है, ठीक है। I आपका यहाँ पे एडिशन में है I। ओके नाउ, अब मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है, तो मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड आप लोग कर लेना। ओके नाउ, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है 66 लाख होगा, नहीं, वेट, यहाँ पे MV है ना। वेट, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, ठीक है। मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ, कलेक्ट जो बोल रहा हूँ। ये आपका MV था जो मैंने यहाँ पे लिखा था, है ना। अरे ये जो था वो आपका MV था। ओके ठीक है, अपने को इधर ले आते हैं बीच में। तो ये जो अपने लिखा था ना वो आपका MV था यहाँ पे, ठीक है। नाउ P की वैल्यू 2500 थी, ये था, ठीक है। तो मैं जब 25 एंड 24 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 600 एंड 2 जीरो हमने एडिशनली ऐड कर दी जो कि ऊपर था। इट मीन्स कि यार इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है प्लस I, ठीक है। अब देखो इसके जस्ट वाली इक्वेशन को देख लो जो कि हम पे I के फॉर्म में है, ठीक है। नाउ अब हम ये चाहते हैं कि यार ये भी हमें I के फॉर्म में मिले। एंड मैं फिर से मैंने मिस्टेक कर दी, MV को मैंने वो लिखा, ठीक है। तो मैं MV को नीचे लिख रहा हूँ, हाँ, मतलब यहाँ पे कट करके आप MV का ही वैल्यू लिख लेना, ठीक है। ये चीज़ें हैं। नाउ अभी मैं इसको अगर इधर लेके आ जाऊँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
मतलब नेगेटिव का होगा, ये बन जाएगा आपकी आई की वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो इट बिकम दिस 7,500 रुपीज़ या फिर कुछ भी, ये हो गया आई की वैल्यू। तो आप इसको बोल लो जी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जब इस इक्वेशन नंबर 2 से हम आई की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे होंगे तो हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। दो चीज़ें निकालनी थी, एक आई और एक आर, तो पहले आई को निकाल लेते। आई तो हमें मिल चुका है, आई अपने पास मिल चुका है, ये है, ठीक है आई, ओके ना। अभी आर निकालते हैं, तो आर निकालने के लिए इस वैल्यू को मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। एक चीज़ लिखना, पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो बस हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी आर इक्वल टू आई, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू रख दो 625 आर। आई की वैल्यू क्या मिली थी हमें, ये मिली थी। आर की वैल्यू निकलने के लिए ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा, है ना, 625, ओके। बस कट कर लोगे, तो मैं कट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा। तो कट करके जो आंसर होगा आपका वो होगा 12, ठीक है। तो दो के दो चीज़ें हमने निकाल ली। आपका आई जो था ये कैपिटल आई होगा, वो आपका 7,500 रुपीज़ है। अच्छे से लिख लेते हैं, लिखा तो है आप, ठीक है ना, अभी बढ़िया, ओके ना। मैं क्या बोला था कि आई की वैल्यू जी अपनी 7,500 रुपीज़ है और जो आर है वो 12% है, ठीक है। तो लिख लेना लास्ट, ओके जी। एक क्वेश्चन हो गया। टाइम कितना लिया, 6 मिनट, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, ओके ना। अभी करते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। यार इसके बाद का क्वेश्चन यार सेम ही है, ठीक है। मैंने मार्क भी कर रखा है इसमें कि सेम है, बट फिर भी मैं अगर पढ़ूँ, हाँ सेम ही है, शाहरुख कोफेन वाला, ठीक है। इसमें मैं आपको वैल्यू बता दूं अगर, फिर इसके बाद आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला, शाहरुख ओपन है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 800 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। मैं आपसे एक बार बोल दूं कि पहले जो मेथड है, क्या आप क्वेश्चन को 1 टाइम खाली रीड कर लो, ठीक है। देन सेकंड टाइम उसको रीड भी कर लो आप, एंड ऊपर से गिवन डाटा भी लिखते जाओ कि यार पी ये है, क्यू ये है, जो भी है ना, तो वो चीज़ आप लिखते हुए जाओ, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है जी, इस केस में पी आपका 800 रुपीज़ है, 800 रुपीज़ हो गया। नाउ मंथ फॉर 1.5 ईयर, ठीक है। तो जो आपका एन हो जाएगा 1 ईयर का मीन 12 मंथ, एंड देन हाफ मंथ और है, हाफ ईयर और है तो 6 मंथ, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। एन वॉज 18 मंथ, ठीक है, ओके। तो ये 18 हो जाएगा। एंड क्या बोलते हैं, इफ ही रिसीव 15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसमें सिर्फ फिर से वो है कि एमवी इसमें 15,084 है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको यहाँ पे आर निकालना है। अब आर निकालना है, अल्टीमेटली हमको निकालना तो आर ही है, बट इस आर को निकालने के लिए हमको आई की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आई निकालना, मेथड सेम ही है, और फिर आपका आर निकल जाएगा, बिल्कुल सेम है, ठीक है। एज इट इज़ कॉपी है जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब मैं वीडियो तो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज डेट कितनी है देवदार, डेट कितनी है डेट, आज 19 मार्च है। अब मैं रिकॉर्ड तो आज कर रहा हूँ, बट जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप मुझे ये चीज़ मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, मैं ग्रुप का लिंक नीचे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें निकालनी है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, ओके ना। चलो अभी इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 9th वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब ये भी ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नाउ क्या बोला, मोहन हैज़ ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक 2 ईयर। देखो चीज़ें हमें मिल गई, एंड क्या मिल गया, 2 ईयर मिल गया, 24 मंथ है ना, 24 मंथ हो गया। नाउ एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इट मीन्स कि जो इंटरेस्ट की रेट है आर वो 6%, आर भी हम अपने को मिल चुका है ना। एंड क्या पूछ रहे हैं हमसे, इफ़ ही गेट्स 1,200 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट। देखो ये जो आपका ये है ना, ये आपका आई है, ठीक है, 1,200 रुपीज़। इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ इन डिटेल कि इसमें उसमें क्या दिक्कत होती है, क्या डिफरेंस है, हाँ सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसने, आप अगर क्वेश्चन पढ़ते हो तो एज ए इंटरेस्ट वर्ड का यूज़ कर रखा है, फिर लिखा है उसने एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये आपका एम डी न होकर ये आपका आई है जी, ओके, समझ गए। तो ये आपका सिंपल से आपका आई है, ओके ना।
कि मैं फ़ोटो को यहाँ पर रख लूँ, मतलब हाँ मेरे हिसाब से भी यहाँ पर ठीक रहेगा, ये वो भी साफ साफ दिख रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूँगा इसको लिखना, क्योंकि मैं यहाँ से पेन वैन काफ़ी चूज़ करता हूँ ना। तो चलो ठीक है, वेट लो जी, ठीक है। तो ये आई हो गया आपका। एन क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइन। दो चीज़ें हमें फाइन करनी है। पहली चीज़ हमको निकालनी है जी मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट मीन पी क्यू, मंथली रुपए कितने रुपए जमा कर रहा है बैंक में, ठीक है ना। सेकंड चीज़ हमको निकालनी है अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। देखो उसने निकालने को भी कहा है, इट मीन्स कि यार ये चीज़ जो निकालने को बोल रहा है वो तो यहाँ पे होगी नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका आय हो गया और ये दो चीज़ें हमें निकालनी है, तो ये भी निकल जाएगा। यहाँ तक तो सेम सेम है, बस यहाँ पे पी वाली जो बातें हैं ये थोड़ा सा डिफरेंस लग रही होंगी। तो चलो करते हैं, ठीक है। देखो कुछ भी ना आए ना तो ये इक्वेशन वाला वो तो चीज़ें हैं ही हैं, ठीक है। इक्वेशन वाले से करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो करते हैं, पहला ये सॉल्व कर लेते हैं। पी एन प्लस 1 है, मल्टीप्लाई आर अपॉन 100 है, और यहाँ पे 2 × 12 है, ठीक है। जो चीज़ें दी हैं वो चीज़ें पुट आउट कर लो, है ना। इस चीज़ में हमको आई भी दिया हुआ है, तो मैं आई की वैल्यू को लिख लेता हूँ, ये है, ठीक है ना। इसके बाद ये 1200 है, ठीक है। पी क्या दिया है, पी हमें निकालना है 24, ये 25 है ना जी। इसके बाद ये हो गया नीचे 2 and 12 है, ठीक है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे 100, ओके ना। इसको इससे कट कर सकते हैं, क्योंकि 2 and 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें कट गई, और यार इसको भी कट कर लेते हैं, ये 4 टाइम कट हो रहा होगा, है ना। और तो कुछ नहीं कट रहा है, नहीं जी। तो ऊपर क्या बच गया हम पे PNR, नीचे हम पे 4 है, यहाँ पे हम पे 1200 है, ठीक है। तो मैं इसको वहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। चलो मैं इसी को एक लाइन तो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, है ना। यहाँ पे 1200 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है जी अपने पास PR है ना। पी तो दिया होता है नहीं, पी भी निकालना है ना। तो आर तो दिया था हमें, आर 6% है, सॉरी मैंने, चलो कोई बात नहीं। चलो इसको भी कट कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो अभी हम पे क्या है, यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे एक पी बचा हुआ है, यहाँ पे 3/2 है, ठीक है ना। अभी ठीक है, 3p/2, ओके। यहाँ पे 1200, यहाँ पे 3p/2, ओके। और तो कुछ नहीं है जी। यहाँ पे पी की वैल्यू फिर हमको इधर से ही मिल जा रही होगी, है ना। पी की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये 24 हो जाएगा, ये 3p हो गया। तो पी की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो 3 8 जा, ये हो गया 24। तो पी की वैल्यू हमें मिल गई जी, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 800 रुपीज़ होगी, ठीक है। तो एक चीज़ हमको मिल गई, ओके। पी वॉज मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ओके। तो ये हमें मिल चुका है, और हमें क्या चीज़ निकालनी है इसमें, MV। तो MV तो निकल ही जाएगा अब, है ना। MV का फॉर्मूला क्या है, P × N + I, है ना। MV हमें निकालना है, P हमारा अभी निकल रखा है 800, N अपने पास शायद 2 ईयर तक का है ना, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में I अपने को पता है क्या, N 24, ठीक है। I 1200 है ना, ये जी 1200 है, ठीक है ना। MV को निकाल लो, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आएगा अपना 19200, ठीक है। इसके साथ में इतना ऐड कर दूंगा, तो जो इसको लास्ट में अमाउंट मिल रहा होगा 2 साल बाद, वो जी आपका कुछ ऐसा होगा 20400। इसको चेक कर लेंगे, ठीक है कि नहीं है। 19200 1200 00402, ठीक है, ओके ना, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। दूसरा मीन्स कि 9th वाला भी हो चुका है ना। कितना टाइम हो गया, बस ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा है ना। चलो जी, इसके बाद 10th वाला कर लेते हैं, है ना। 10th वाले में क्या है, मिस्टर आर के नायर है कोई, मिस्टर आर के नायर गेट 6455 एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का मुझे सर लग रहा है। मिस्टर आर के नायर गेट 6405 रुपीज़, ये कुछ तो है ना। 6455 ये कुछ है, क्या है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब ये उनको 1 साल बाद मिलता है। इट मीन्स कि ये MV हो सकता है ना। 1 साल बाद उनको मिल रहा है वो, तो उन्होंने 1 साल की स्कीम ली होगी। एक चीज़ हमको यहाँ पे और क्लियर हो गई। देखो अब यहाँ पे ऐसा है कि यार
चीज़ें आपको डायरेक्टली नहीं कहा है उसने, आपको समझना पड़ता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका MV हो जाएगा, और ये आपका 1 ईयर N हो गया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 14%। और ये तो चलो क्लियर कहा है उसने, थैंक गॉड, ठीक है, 14% का है पर एनम इन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो हमें P निकालना है। इस केस में दिक्कत कहाँ पर थी, इस केस में दिक्कत यहाँ पे थी यार कि यार ये जो दिया है ये क्या है ना। हो सकता था कि आई हो, आई और MV में ही था कन्फ्यूजन ना, और तो कुछ हो भी नहीं सकता था। इतना टाइम भी नहीं होगा और इतनी परसेंटेज भी नहीं होगी, बट स्टिल कि MV और आई में तो कन्फ्यूजन था ही था, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका MV है और N है, R है, P है, तो हमें P निकालना है ना। P हमको निकालना है। यहाँ पे एक दिक्कत होगी आपको कि यहाँ पे I हमको नहीं दे रखा है ना, आई अपने पास नहीं है, तो क्या पता थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसको खुद से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, इसको मैं इधर शिफ्ट कर लूँ क्या, बेटा इसको जी इधर शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। चलो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो आप फॉर्मूला उसी का यूज़ करो, ठीक है। मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, सबसे पहले आप आई निकालने का ट्राई करो। जो चीज़ें दी हैं उसको रख दो, जो चीज़ नहीं दी है उसको रहने दो, है ना। R/100 और यहाँ पर 2 × 12 हो जाएगा। आई कैसे निकालेंगे, आई तो हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम आई भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। P भी नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। N दिया हुआ है हमें 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2 × 12। R दिया हुआ है हमें, R वॉज 14, नीचे 100 ना, यहाँ तक हो गया, है ना। 12 से 12 को कट कर लो, ओके। इस 14 को 2 से कट कर सकते हैं 7 टाइम, है ना, और कुछ कट नहीं होगा, तो आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 91p/100। कुछ बच्चे ना इससे डर रहे होते हैं कि यार ये अभी P के फॉर्म में कुछ आ गया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट नहीं, ये तो बहुत आसान होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, है ना, ओके ना। MV हम पे है तो हम सेकंड फार्मूला भी यूज कर सकते हैं इस केस में, तो आप MV का यूज़ कर लो। MV क्या है, P/N। अब तो मुझे भी ये फॉर्मूले बड़े अच्छे से याद हो गए हैं। MV हमें दिया हुआ है ना, MV हमें दिया हुआ है, क्या है 6455, 6455, है ना। इसको डालते हैं, अरे ओके, क्या दिया 6455, है ना, ठीक। P भी निकालना है हमको, P दिया हुआ नहीं है, N दिया हुआ हमें कितना 1 मंथ का है क्या, ठीक है। I हो गया 6455, ये 12P हो जाएगा और ये अपने पास I हो जाएगा। देखो अब एक हमको चीज़ करनी है कि इक्वेशन ये भी ठीक है, बट हमको इसको चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ I, क्योंकि यहाँ पे हमें I के लिए आंसर पता है, ये है क्या ना। तो मैं इसको भी I के टर्म में लेके आऊँ तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। मैं इसको अगर इधर लेके आ जाऊँगा तो साइन चेंज होगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, है ना। दीज आर इक्वेशन नंबर 2, ओके, ठीक है ना। अब क्या होगा, एक I की वैल्यू ये है और एक I की वैल्यू जी ये है। अगर मैं इसको कंपेयर करके अगर मैं इक्वल में रख दूं तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब यार किसी को अगर नहीं पता, वैसे पता होंगी आपको, अगर मैं कहूँ कि यार जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि सफ़ेद बॉल इक्वल है रेड, इंग्लिश के बच्चे हो ना, वाइट बॉल, क्या समझाऊँ आपको एग्जांपल, देखो कुछ तो समझाते हैं। मान लो कि यार मैंने यहाँ पे 3 चीज़ रखी, है ना। मैंने कहा A की वैल्यू है B के बराबर एंड B की वैल्यू है C के बराबर। मैंने 2 इक्वेशन कुछ इस टाइप से लिख दी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि B इक्वल होगा B के। अगर ये दो सेम है, ये दो सेम है, इट मीन्स क्या कि AB भी सेम होंगे और BC भी सेम होंगे, है ना। तभी तो सेम है, 3 चीज़ें हैं तो सेम चीज़, ठीक है। ये भी I की वैल्यू आपकी और वो भी I की है, तो मैं इनको कंपेयर करके मैं एक साथ लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं अगर इनको एक साथ लिखूँगा तो ये बन जाएगा ऐसा 6455 - 12P = 91P/100। देखो मैंने कोई चीज़ें अपने मन से कहीं से नहीं लिख रखी हैं, सेम चीज़ है, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ की है ना, 6455 - 12P, और हमने पीछे से ले रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको P की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमको निकालनी थी, है ना। P की वैल्यू भी निकालनी होगी अल्टीमेटली, ठीक है ये, ओके ना। P की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि ये यहाँ आएगा तो इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा ऐसा, 00 ऐड कर दो,
इसके साथ करूँगा तो सेम चीज़ कि 00 ऐड कर दो, है ना, यहाँ बन जाएगा 91p। अब देखो PP को मैं एक साइड लेके जा सकता हूँ, इस केस में मैं इसको यहाँ पे ना लाकर मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है, तो वो आसान सा होगा। तो ये बन जाएगा 645560 नहीं, ये 60 नहीं है, ये 2 0 है, ठीक है, ओके जी। ना इस केस में उसको उधर लेके जाऊँगा तो ये 91p तो था ही, ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा। अब क्या होगा 645500 है ना, ये बन जाएगा हमारा 1291p। ओके, अब मैं क्या करूँगा, p की वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। नाउ 1291 देखो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भागा भागा देके सॉल्व कर सकते हो डिवाइड से, है ना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर की अनुमति तो होती नहीं है। तो मैं इसको कट करूँगा अभी के लिए, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 500 होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है कि p की वैल्यू वॉज 500, ठीक है ना। अब मैं सॉल्व करके आपको दिखा तो सकता हूँ ना, बट टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा एंड ऑनलाइन लोग इतना देखते नहीं है, और डबल साइड इंट्रैक्शन हो तो ये चीज़ भी बहुत ठीक है। आप इस केस में आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते थे, है ना, पॉज कर सकते हो एंड आप उसको अपने कॉपी में सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर में मत करना, ठीक है, फिर तो तुरंत हो जाएगा। ओके नाउ चलो जी, इसके बाद 11th वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 11th में क्या है, यानी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के हैं जिसमें आई निकालने के अलावा कुछ और भी निकालना होता है ना। देखो 11 क्वेश्चन में पढ़ भी रहा हूँ एंड आपके नीचे एक हिंट भी दी होगी, इतने लंबे क्वेश्चन आते नहीं है, बट आगे तो आप अपने डिस्क पर देख लेना, मतलब इंपॉर्टेंट है और आसान से भी हैं। बट इसमें एक चीज़ है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा, है ना। अब अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पहले पढ़ रखी है तो आपके लिए आसान होगा, शायद होगी क्या पता, और नहीं है तो फिर ये आपके कोर्स में भी है, आगे 5th चैप्टर है शायद, तो तब हम इसको कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट है कि ये इक्वेशन इसमें बनती है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ें यूज होती हैं, बस हो गया। तो 11th वाले क्वेश्चन को यार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्या बोलते हैं, मैं इसी में कवर कर रहा हूँ इसको, ठीक है, लेकिन इसमें 10 से 12 मिनट लग सकता है ना, मे बी, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। चलो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोला, समिता हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ 2000 रुपीज़ पर मंथ मतलब पी होगा इसका, है ना, वो जो हर महीने जमा कर रही है, तो 2000 रुपीज़ हो गया, ठीक है, पर मंथ, एट द रेट ऑफ 10%, है ना, मतलब आर जो है जी वो 10% हो गया, ठीक है। इफ़ शी गॉट 83,100 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब ये आपकी MV है, ठीक है, क्या बोल रहा है 83,100 रुपीज़, ठीक है ना, टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। मतलब क्या बोल रहा है कि हमसे n निकालने को कहा, एंड यार n जहाँ पर भी आपसे निकालने को कहा, एक चीज़ अपने मन में रख लो कि n निकालने को अगर हमसे पूछता है कि टाइम कितने टाइम बाद वो इतना पैसा होगा, है ना, तो वहाँ पे जी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी जिसका फॉर्म n² + n, यहाँ पे कुछ और नंबर होगा, इसके आगे भी कुछ होंगे, बट इस टाइप की कोई एक फॉर्म होगी, ठीक है, मान लो 30 है ना, तो इस टाइप की फॉर्म बन रही होगी, और इस टाइप की फॉर्म आपकी नॉर्मल उससे तो सॉल्व होगी नहीं। इसके लिए ये क्योंकि एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, एक तो आप या तो फैक्टर वाले से कर लो, या फिर आप इसको क्या है वो श्रीधारी आचार्य फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं जनरली इसको प्रेफर कर रहा हूँ इस केस में, क्योंकि बड़ा नंबर है, अगर छोटा होता तो फिर हम फैक्टर से कर सकते थे ना, अभी देखना कि किस हिसाब से होता है, ठीक है। चलो जी, ओवरव्यू दे दिया है क्वेश्चन का कि अगर n होता है तो क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं ना। फॉर्मूला उसी को यूज़ करो, I वाला, है ना, उससे हो जाएगा, ओके, चलो करके देखते हैं। और तो कुछ चीज़ें नहीं दी इसमें, ठीक है। ये आपके नीचे एक हिंट भी है ना, वो भी हिंट है, समिता P दिया हुआ है, ठीक है, R दिया हुआ है, ठीक है, एंड 83,100 रुपीज़, ठीक है। इसको मैं साइड में ले लेता हूँ, जगह शायद थोड़ा कम हो गया, इसको इधर ले लेते हैं, है ना, ठीक है जी। हाँ अभी ठीक हो रहा है मेरे लिए, वरना यहाँ पे मेरे को बार बार इधर उधर करना पड़ा था अपने आप को। चलो जी, ना फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। P मल्टीप्लाई n + 1 मल्टीप्लाई R/100, इसके नीचे 2 and 12 है, ओके जी। ना यार अगर आपको ना इसके बेसिक कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप
वीडियो देख सकते हो यार, है ना। मैंने बड़े अच्छे से समझाया है उसमें, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। मतलब अगर आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक है तो आप मत देखना, लेकिन वैसे है तो आप देख सकते हो, है ना। चलो पी क्या है जी, 2000 रुपीज़ है ना, मल्टीप्लाई, ये तो ऐसा ही होगा, इसको मत छेड़ना, ठीक है। आर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। नाउ नीचे 2 and 12 है और यहाँ पे 100 है। कोशिश करो कि जो चीज़ें कट रही हैं कट जाएँ, है ना। तो मैं 10 से इसको कट कर ले रहा हूँ क्योंकि लास्ट में भी है, यहाँ पे 10 बच रहा होगा, 10 मीन की 10, तो 10 से मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे बच गया हमारा 200 को मैं 2 से कट कर देता हूँ तो बच जाएगा जी 100, ठीक है। अभी और तो कुछ नहीं है। अभी क्या करते हैं, 4 से कट कर देते हैं, 4 से 25 टाइम कट रहा होगा ये, और ये हमारा 3 टाइम, है ना। तो इतना ही कट पाएगा ये, ठीक है। तो हम पे जो बच गया वो क्या बचा, यहाँ पे लिख देता हूँ, i = 25 n+1 अपॉन में, ये बच गया है जी अपने पास, ठीक है। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर यहाँ पर आई होता तो ये अभी सॉल्व कर लेते हम लोग, बट हमें आई भी निकालना है तो मैं नेक्स्ट इक्वेशन को बनाऊंगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, mv = p × n+i, है ना। mv उसने हमें दिया हुआ है, उसने पूछा है कि कितने टाइम होगा, तो हमें n निकालना है ऑब्वियसली। तो mv क्या दिया उसने, mv 83,100 रुपीज़ है क्या, हाँ mv है जी आपका 83,100 रुपीज़, है ना। p क्या दिया हुआ है, p भी दिया हुआ था, p जी 2,000 रुपीज़, है ना, 2,000, एन हमको निकालना है, आई भी हमको निकालना है। तो इट मीन्स कि यार ये 83,100 रुपीज़ हो गया, ये हमारा, इसके पीछे जस्ट एन को मल्टीप्लाई कर दो, ये आई कर दो। अब मैं इसको आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये इधर आके 2000 n = आई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, एन उसको नहीं, इसको साथ में रख लो, ठीक है। मतलब ये आई और वो आई की वैल्यू को सेम साथ में रख लेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा मैं बताता हूँ, कहीं पे मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, शायद नहीं, बताते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा वो है यार, तो मैंने चीज़ें नोट करके रखी हुई हैं, ठीक है। नाउ ये तो जो वैल्यू आ गई थी, मैं इसको उठा लेता हूँ, चलो यहाँ से, या तो पहले उसको उठा लेते हैं, अरे किसी को भी उठा लेते हैं। 25 n+1, ठीक है, 25 n+1 अपॉन में 3 है ना, सेम चीज़ होगी, ठीक है जी। 25 n+1 अपॉन 3, यहाँ पे क्या है n की वैल्यू, यहाँ पे 83,100 माइनस में 2,000 n है, ठीक है। तो बस ये इक्वेशन जहाँ से हमको मिल गई, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, बस हो गया, और तो कुछ नहीं। अभी यहाँ पे है तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो जल्दी से हम लोग 25 n+1 इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, ठीक है। मैं चलो मैं स्टेप भी लिख दूँ, 1,000 एंड ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका n भी है, उसका ख्याल रखना। देखो चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 n के साथ होगा तो ये 25 n² बन जाएगा, 25 n 1 के साथ होगा तो 25 n ही होगा, ठीक है ना। इसको इसके साथ करेंगे तो ये बन जाता है आपका 249, अब यहाँ पे नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, 249,300 ना। इसके बाद ये 60,000 बन जाएगा, प्लस में n भी होगा, 60,000 है, 6,000 है, ठीक है। 1 2 3 4, ये 2,000 था ना, तो ये 3 होंगे, हाँ होंगे, ठीक है। रुको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में आप लोग इसकी सॉल्व लोगे तो क्या पता थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, है ना। तो जी ये हमारा 6,000 n हो गया, 6,000 है ना, ठीक है, ओके ना, यहाँ तक हो गया। अब ये काम करते हैं, n वाले टर्म को एक साथ लेके जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये इधर नेगेटिव का तो इधर आके पॉजिटिव का होगा, है ना। या तो काम करते हैं सभी को इधर को ले लेते हैं, कुछ कट जाएंगे हमको। अभी जो 4 टर्म है वो ओनली 3 टर्म रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 25 n² है, ठीक है, ये प्लस 25 n है, इसको इधर लेके आओगे, ये प्लस का है तो इधर आके नेगेटिव का बन जाएगा, 249,300 249,300 गुड। इधर है तो ये प्लस का हो जाएगा 6,000 n। अब यहाँ पे सब कुछ तो हमने यहाँ को लिया, तो यहाँ पे हम लोगों को 0 लगाना होगा इक्वल टू में, ये जैसे होता नहीं है नॉर्मली, मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने लिखा जी 5 - 3 2 है ना,
होता है, ठीक है। अब मैं इसको अगर इधर लेके आऊँगा तो देखना इसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। कैसे होगी, ये प्लस का था तो इधर आएगा नेगेटिव का, देखो 2, ये भी प्लस का, रुको कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, नहीं ठीक है, अब सॉरी इधर आएगा तो नेगेटिव का होगा, है ना। ओके, ये 2 था तो ये इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा बेटा। 5 - 3 ये तो है ही, ठीक है, ये इधर 2 का है तो ये नेगेटिव का आएगा। जब देखो -2 -3 -5 और ये प्लस का 5 है तो 5 में से 5 0, है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, तो उधर में लगाते हैं 0, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रहेगा सर आपने 0 क्यों ऐड किया, या भैया आपने 0 क्यों ऐड किया सर, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। चलो अब इसको सॉल्व करना। देखो आपको चीज़ें दिख रही होंगी कि ये भी आपके n के टर्म में है, 6000 n है, और ये भी आपका n के टर्म में है, और 2 के 2 प्लस में, तो हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें हमें 3 टर्म में ये चीज़ें मिल रही होंगी। तो देखो क्या बन जाएगा, 25n²। अब इसके साथ में स्क्वायर कर दूंगा तो 625n हो जाएगा, -249,300 = 0। तो ये क्वेश्चन हमको मिल गई है, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं पीछे भी लिखूंगा क्योंकि इसकी हेल्प चाहिए होगी हमें। क्या मिला था हमें, ये मिल रहा था, है ना। मैं अगर आपको मोटा मोटा अभी बता दूं, क्योंकि आगे तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने वाले ही हैं, बेसिक्स इसके रूल बता दूं तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाली इक्वेशन होती है ना, उससे हम लोग ax² + bx + 6 से कंपेयर कर रहे होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे n है तो मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने पहले भी शायद बताया होगा आपको, n = 0। अब ये n ना होके ax² + bx + c था, तो मैं इसको एक काम करता हूँ c, हाँ यहाँ पे तो c होगा, ठीक है। तो मैं इससे इसको कंपेयर करता हूँ, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से कर रहा हूँ कंपेयर, ठीक है। ओके, ये मतलब आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, ठीक है। तो मैंने इसको इससे मैं अगर कंपेयर करूँगा तो हमें ए बी सी की कुछ वैल्यू मिल रही होंगी, ठीक है। ए की वैल्यू इस केस में देख लो कि 25 हो गई, मतलब कि n² को n² से कट कर सकते हो आप, तो ए की वैल्यू 25 हो गई, ठीक है। नाउ बी की वैल्यू देखो, n से n को कट कर दो तो ये हो जाएगा 6025। एंड सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू देखो 249300 होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी ठीक है, बट इसके साथ आपका नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्लस है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या कर रहे होंगे हम लोग श्रीधर आचार्य से इसको सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पे वैसे इसमें x होता है, बट यहाँ पे हमें n के लिए सॉल्व करना है, तो n के लिए सॉल्व करेंगे। -b + -b² -4ac/2a, ये है जी फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका नीचे 2 है, तो जो भी आपकी ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ है हम इसको नीचे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमें हमारी वैल्यू निकल जाएगी। कैलकुलेशन थोड़ा टफ होने वाली है, मैंने कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको सॉल्व कर रखा है, आप ट्राई कर सकते हैं खुद से, ठीक है। हो जाएगा, बट मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो स्क्रीन में देखो लिमिटेशन है, एंड क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है। तो मैंने जो लिखा है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव का 6025 होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का b है, वेट, हाँ नेगेटिव का b है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लिया, ठीक है। ओके, नाउ प्लस माइनस था, यहाँ पे b² होगा, तो b का स्क्वायर क्या है जी, b आपका यही है सेम चीज़, तो b का स्क्वायर है ना। नाउ -4ac था, 4 को 4 लिखा, a की वैल्यू 25 थी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो, एंड c की वैल्यू 249300 है, 00 है। ओके, ना इतना हमने लिख दिया। b² -4ac/2a, a की वैल्यू जी आपकी 25 है ना। तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बस जस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका जो स्क्वायर होता है, प्रकाश यार गेट बंद कर दो यार। ओके, तो 6025 का जो स्क्वायर है वो होता है आपका 36,30625, देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है ना। चलो इसके बाद जो इसकी वैल्यू होगी, ये तो 100 होगा, तो हम लोग उसके पीछे दो जीरो ऐड कर सकते हैं ना, 249। इस टाइप का भी थोड़ा यूज़ करना कि मतलब उतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है ना, कि आप पहले इससे इसको कर लो फिर इसको इससे। अगर हमको दिख रहा है कि अरे 25 है, ये 4 है, ये मिलके आपका 100 हो सकते हैं, तो 100 का मीन क्या है कि 2 जीरो हमें ऐड करने हैं, तो इट मीन्स कि उस नंबर को लिख के आप लास्ट में ये चीज़ें ऐड कर सकते हो, है ना। अपॉन में जी 50 हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसमें से, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है देखो यहाँ पे ना ये 249 आपका नेगेटिव में था, ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रख लेना। ये नेगेटिव का था तो ये भी नेगेटिव का होगा और नेगेटिव नेगेटिव आपके ऐड होंगे, ठीक है। इट मीन्स क्या कि आपका -6025 तो एज इट इज होगा, ये प्लस माइनस होके ये आपका स्क्वायर रूट में ये और ये इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करने के बाद ये आएगा आपका 61230625। अब आप ऐसा मत सोचना कि यार भैया आपके लिए तो आसान सा, यार आप तो बस कॉपी में देख के टेप रहे हो, है ना। ये चीज़ें मैंने वहाँ पे मेहनत की है ताकि यहाँ पे मेहनत कम लगे, ठीक है ना। तो मेहनत तो आपको जी करनी है, ठीक है। या तो आप सेम अभी करके देखते या फिर मैं करके देखता या फिर मैंने वहाँ पे उसको एज ए सॉल्व कर रखा तो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी नंबर हमको अभी मिला हुआ है इसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। ये तो जी 6025 ही हो गया, प्लस माइनस जो उसमें नंबर था उसमें 7825 होगा, 7825, ठीक है। हमने अब उसका स्क्वायर रूट कर लिया तो मैंने स्क्वायर का साइन भी हटा दिया हुआ, ओके ना। अपने पास नीचे 15। अब देखो यहाँ पर हमें दो केस मिल सकते हैं। अब दो के दो साइन को हम एक साथ तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो हम लेते हैं पहले प्लस का साइन ले लो, फिर आप नेगेटिव के साइन के लिए यूज़ कर लेना। तो मैं पहले प्लस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, तो हो जाएगा -6025 प्लस 7825 अपॉन में 50। इट मीन्स क्या कि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो बड़ा है वो छोटा है। तो इसको करने के बाद नंबर आता है हम पे 1800। चलो इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। चलो 6025, ठीक है। तो 25 ये 0 यहाँ पे 8 यहाँ पे ये 0 यहाँ, ठीक है। तो ये 1800 हो गया, ठीक है, जो मैं बोल रहा था। तो ये 1800 एंड अपॉन 50, 1 से 1 0 को कट कर लो, 5 3 जा 15 एंड वहाँ पे बचेगा 3, तो 5 6 जा 30। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 36। तो एक n तो हमको जी 36 मिल चुका है ना। और एक n और सॉल्व होगा ना उसके लिए, इसको n2 कर लो, इसको n1 कर लो, है ना। डिफ्रेंशिएट लगेगा हमको, ठीक है। ये n1 कर लो इसको, है ना, यहाँ से आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है, n1 को लेकर। तो n2 में क्या होगा, नेगेटिव का 6025 था। अब हम पॉजिटिव के साइंस को ना लेकर नेगेटिव के साइन को ही लेंगे, है ना। अपॉन में चीज़ें सेम सेम तो n2 के लिए सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम लोग ऐड कर रहे होंगे ये होगा नेगेटिव का 13850 अपॉन में 2 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हम पास नेगेटिव का। अब देखो मैं दो के दो आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। n1 की वैल्यू 36 थी, n2 की वैल्यू अपने पास ऊपर भी है, चलो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग इन जनरल पॉजिटिव के साइन को ही यूज करते हैं, तो 36 हो गया। एंड यहाँ पे कॉमन सेंस भी आप यूज कर सकते हो कि क्या हम टाइम को नेगेटिव में गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 36 है ये अपना आंसर ठीक है। 36 का मीन क्या है कि वो 3 साल के लिए बैंक में पैसे होल्ड कर रहा होगा, तब उसको उतने रुपए मिल रहे होंगे, कितना 83,100 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया। अब आंसर आपका 36 ठीक है, ठीक है। लेकिन आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिख सकते हो, क्या बोलते हैं जो भी आपका समिता रिकरिंग समिता अकाउंट होल्ड इन टाइम ऑफ 3 ईयर, कुछ ऐसा आप लिख सकते हो। बट आंसर आपका एन के फॉर्म में ये 36 ठीक होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी यार, जो चीज़ें समझाने का ट्राई कर रहा था एंड ये पूरा हो चुका है, ठीक है। और इस वीडियो में भी मेरे पास आपके लिए एक होमवर्क था, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, मैं भूल गया। 7 वाला हमने किया, तो 8 वाला आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। तो लास्ट में यही कहते हैं कि समझ में आ गया होगा, कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे होगा एंड आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार आप ये वीडियो देख कब रहे हो, क्योंकि यूट्यूब है, क्या पता 2-3 साल बाद, क्या पता 2-4 दिन बाद, क्या पता कब भी हो सकता है। तो आप मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं अगर उसकी बात कर दूँ, इसके बाद जीएसटी पढ़ते हैं। फिर वो यार आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे जीएसटी। एंड जीएसटी को मेरा पढ़ाने का सिंपल सा हुआ है कि पहले हम लोग थ्योरी पढ़ रहे होंगे कि यार जीएसटी बेसिकली होती क्या है, कितने टाइप की होती है एंड कुछ इसमें वर्ड भी हैं, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज में डाल सकते हैं अगर आप लोग कॉमर्स अगर आपकी नहीं है। डीलर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इन सबको पढ़ने के बाद एक दिन का वीडियो एक शायद मैं लगाऊंगा, उससे पे यार 30 मिनट के आसपास का वो लेक्चर होगा, जिसमें ओनली थ्योरी होगी। मतलब उसके बाद आपको फिर ये जीएसटी क्या है, ये चीज़ें वो चीज़ें सर्च करने का झंझट नहीं होगा। उसके बाद कहीं जाकर हम लोग आपके एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये रहेगा पढ़ाने का पैटर्न, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा जीएसटी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।